तो बहुत सारे गणेश भक्तों ने सुझाव दिया था कि यहाँ पर ऐसे भी कपड़े लोग पहन करके आते हैं जो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ट्रस्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि आप यहाँ पर शालीन कपड़े पहन करके आएँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्ण वेश होना चाहिए, बिल्कुल हाफ कपड़े नहीं होना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो। बिल्कुल हाफ पैंट में बिल्कुल हाफ जो दिखने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कपड़े। जो नियम का पालन नहीं करेंगे उनसे निवेदन किया जाएगा कि भाई आप अगली बार सही कपड़े पहन करके आइएगा। अखंड मुंबईकरांचं श्रद्धास्थान असलेल्या सिद्धिविनायक मंदिरात वस्त्र संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. नेमका हा निर्णय का घेण्यात आलेला आहे आणि वस्त्र संहिता लागू करण्याची वेळ का येऊ लागली आहे? या संबंधात भाष्य करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी. सर, स्वागत आहे आपलं. धन्यवाद। काल जो निर्णय झालेला आहे वस्त्र संहिता लागू करण्याचा, नेमका हा निर्णय काय आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होणार? देखिए, मुंबई स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर पूरे विश्व में रहने वाले सनातनियों और गणेश भक्तों के श्रद्धा का केंद्र है। सभी लोग इस मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं और उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो भक्त दर्शन हेतु आते हैं, उनके भी अपने-अपने सुझाव भी होते हैं। तो बहुत सारे गणेश भक्तों ने सुझाव दिया था कि यहाँ पर ऐसे भी कपड़े लोग पहन करके आते हैं जो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ट्रस्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि आप यहाँ पर शालीन कपड़े पहन करके आएँ। क्या पहन करके आएँ, क्या नहीं पहन करके आएँ, आप ड्रेस पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, जो भी पहनते हैं उसमें पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वह दिखने में अच्छे लगने चाहिए, शालीन लगने चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी पवित्र स्थान में जा कर के दर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह एक निर्णय लिया गया है और इसका गणेश भक्तों ने स्वागत भी किया है। कोणत्या प्रकारचे कपडे घालावेत आणि कोणत्या प्रकारचे टाळावेत या संबंधात काय सांगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्ण वेश होना चाहिए, बिल्कुल हाफ कपड़े नहीं होना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो। बिल्कुल हाफ पैंट में बिल्कुल हाफ जो दिखने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कपड़े, क्योंकि यहाँ पर गणेश भक्त आते हैं, उनके लाइन में लोग लगे हुए हैं, तो लोगों को दिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ट्रस्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि एक शालीन कपड़े पहन करके आएँ, जिसमें आपको स्वयं को लगना चाहिए कि भाई इसमें आकर के मुझे मंदिर दर्शन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। या निर्णयाची कधीपासून अंमलबजावणी होणार? कल से आप सभी लोग जैसा कि पता ही है कि माघी गणपति उत्सव श्री सिद्धिविनायक मंदिर का एक बड़ा उत्सव होता है। वह माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक चलता है, तो कल 30 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो यह निर्णय 30 जनवरी से प्रारंभ होगा। तो पहले दिन से ही कुछ सख्ती का वो नहीं है, क्योंकि मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और नीचे जो है उसके लिए निर्देश भी लगाए जाएँगे। तो धीरे-धीरे करके मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि यह संख्या हज़ारों में कोई एक होता है। तो निश्चित रूप से जब उनको भी इस नियम की जानकारी होगी, तो वह लोग भी उसका फॉलो करेंगे और आकर के दर्शन करेंगे। एखाद्याने समजा नियम पाळलाच नाही, तर त्याच्यावरती काही कारवाई केली जाणार? देखिए, अभी तुरंत उसको बतलाया जाएगा कि भाई आप अगली बार से इस तरीके का कपड़े पहन करके नहीं आइए और धीरे-धीरे करके यह जैसा कि आपने बतलाया कि जब लोगों तक जागरूकता पहुँच जाएगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग उस नियम का पालन करेंगे और जो नियम का पालन नहीं करेंगे, उनसे निवेदन किया जाएगा कि भाई आप अगली बार सही कपड़े पहन करके आइएगा। प्लास्टिक मुक्त सिद्धिविनायक मंदिर असंही काल एक निर्णय झालेला आहे. तर हा नेमका निर्णय काय? देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण की रक्षा के लिए यह मंदिर श्री सिद्धिविनायक मंदिर मंगल करने वाला मंदिर है, सभी के विघ्नों को दूर करने वाला मंदिर है। तो जो पर्यावरण के रास्ते में जो विघ्न है वह है प्लास्टिक। तो उस प्लास्टिक को बैन करने का अभियान श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट बोर्ड ने लिया है और उसके लिए जो पहला निर्णय लिया गया है, वह 60,000 से ज़्यादा प्रतिदिन यहाँ पर जो है लड्डू और नारियल बड़ी, यह मिला करके 60 से 70,000 एवरेज प्रतिदिन यहाँ से बिकता है। और वह पहले प्लास्टिक में जाता था, अभी वह निर्णय लेकर के उसको कागज में किया गया है और भी धीरे-धीरे करके जो भी चीज़ें प्लास्टिक की उपयोग हो रही हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर प्लास्टिक मुक्त श्री सिद्धिविनायक किया जाएगा। इसमें सभी गणेश भक्त भी सहयोग करेंगे और ट्रस्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। कोरोना काळात सिद्धिविनायक मंदिरात तूप घोटाळा झाला होता आणि विधानसभेने त्याच्या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याच्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी एस-आय-टीची स्थापना केली होती. या प्रश्नावरती पुढं काय नेमकं झालंय?
उस समय का क्या निर्णय था उसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। और निश्चित रूप से यह श्री सिद्धिविनायक मंदिर गणेश भक्तों का मंदिर है। यहाँ पर पूर्ण तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए और हम लोग भी उसी रास्ते पर कार्य कर रहे हैं। कुंभमेळ्यामध्ये चेंगराचेंगरीची एक घटना घडलेली आहे. त्यावरून विरोधकांनी आरोपसत्र सुरू केलेलं आहे. अखिलेश यादव जेव्हा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांचं नियोजन सर्वाधिक चांगलं होतं, असं संजय राऊत म्हणतायत. त्याबद्दल काय? देखिए वहाँ की घटना जो कुंभ मेला में घटना हुई है वह बहुत ही दुखद है। लेकिन वहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग जाकर के स्नान कर रहे हैं और सनातन के प्रति जागरूकता, कुंभ मेला के प्रति आकर्षण, और मैं स्वयं कुंभ मेला में जाकर के आया हूँ। इस तरीके की सरकारी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं थी। निश्चित रूप से चाहे 1 लोगों की मृत्यु हो या 1 लाख की मृत्यु हो, वह बहुत ही पीड़ादायक है और दुखदायक है। लेकिन जब यह भगदड़ मची है, उस समय भी प्रशासन ने अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया है कि आप कल्पना कर सकते हैं यदि करोड़ों लोगों की संख्या में जहाँ पर लोग जाकर के स्नान कर रहे हैं, वहाँ भगदड़ होती है और उसको किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रशासन वहाँ पर कार्य कर रहा है। और अखिलेश यादव या अन्य लोग सनातन और हिंदुत्व की न बात करें ही तो अच्छा है, क्योंकि उनका इतिहास पूरा देश जानता है कि वह किस प्रकार से हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी, कुंभ विरोधी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर विरोधी वह लोग हैं। तो वह लोग अपनी राजनीति सेक रहे हैं, यह कोई राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। और जो घटना घटी है यह निश्चित रूप से दुखदायक है। महालक्ष्मीसह मुंबईतल्या अन्य मंदिरामध्ये वस्त्र संहिता लागू करा, अशी मागणी भाविकांकडून केली जाते. तुम्ही याबाबत काही पाठपुरावा करणार आहात? निश्चित रूप से सभी स्थान पर एक उसकी मर्यादा के अनुसार सभी लोगों को जाना चाहिए और सभी गणेश भक्त या श्री जो है लक्ष्मी महालक्ष्मी के भक्त सभी लोग उसका फॉलो भी करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उनको भी करना चाहिए। तुम्ही मुंबई भाजपचे पदाधिकारी आहात म्हणून हा प्रश्न विचारतोय. बांगलादेशींचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापू लागलेला आहे. बांगलादेशींना रोखण्यासाठी नेमकं काय उपाययोजना कराव्यात असं तुम्हाला वाटतं? देखिए यहाँ पर जो लोग अपनी राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए इस मुंबई शहर में बांग्लादेशियों को बसाने का जिन लोगों ने पाप किया है, ऐसे कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के लोगों ने किया है। और जब हमारी सरकार केंद्र में आई, यहाँ पर भी आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी बड़ी संख्या में हो रही है। तो वह एक बड़ा दीमक है, उसको हटाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार उस पर जो है एक्शन लेगी। पॅन कार्ड जिहादचा एक मुद्दा तुम्ही मागे उपस्थित केला होता. त्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तुम्ही भेट घेतली होती. या प्रश्नावर पुढे काय कार्यवाही झाली? पैन कार्ड जिहाद का विषय मैं ले जा करके आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के संज्ञान में मैंने दिया था। उन्होंने उसके जांच के भी आदेश दिए थे। तो उस जांच के आदेश के बाद हजारों की संख्या में जिनके डबल पैन थे उनके डिलीट होने भी प्रारंभ हो चुके हैं और निश्चित रूप से उस पर आगे की भी कार्रवाई चल रही है। धन्यवाद सर, महा MTVशी संवाद साधल्याबद्दल. धन्यवाद। तर हे होते आचार्य पवन त्रिपाठी. ही मुलाखत तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि महा MTVच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.